फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के देवनगर गली नंबर 4 के दोनों पति पत्नी ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले युवक ने मेरे पति और मेरे यार जमकर मारपीट की। वहीं महिला का यह भी कहना रहा कि मारपीट के दौरान आरोपी युवक द्वारा मेरे कपड़े भी फाड़े गए और अभद्रता की गई, जिसे लेकर थाने में शिकायत तहरीर के रूप में दी गई। पीड़ित पति पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे साथ इस तरह मारपीट और मेरे साथ बदतमीजी पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ महज मारपीट का मामला बनाकर 151 में कार्रवाई की है। पीड़ित पति पत्नी का कहना रहा, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही पुलिस द्वारा अमल में लाई जाए। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। वाला है तो मतलब पी खा के गाली गलौज कर रहा था, मेरे दरवाजे पर बदतमीजी की गंदी गंदी गाली दे रहा था। फिर हमने मना तो हमने 112 पे कॉल कर दी, 112 वाले आए तो उन्होंने कहा थाने में आ जाओ। थाने में हम गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, हमें पागल बना के भेज दिया जाता है। तो आपने जी थाने में कंप्लेंट की होगी तो थाने वालों ने कोई कार्रवाई तो की होगी लड़कों पे? मतलब कि प्लान कागज लिख के जगह लिख दो, इस पे लिख के मतलब ना तो मतलब कंप्लेंट चढ़ाई ना कुछ चढ़ाया और दे के मतलब हमें लौटा दिया। कोई प्रूफ नहीं दिया और ना ही मतलब कोई दबिश मारना है यहाँ पे। फिर हमारे साथ फिर 4 तारीख को फिर हम फिर दोबारा से गए एक बार और करने, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिर 8 तारीख को फिर मेरे हस्बैंड के साथ वहाँ पे कंट्रोल पे वहाँ सामान लेने गए। नहीं तो 4 तारीख को जो हादसा हुआ था मेरे साथ में, तो फिर मतलब कि जब मैं छत पे सो रहे थे हम दोनों लोग, तो ऊपर अपनी छत पे से चढ़ के तो हम दोनों के साथ में मतलब बदतमीजी की मेरे साथ में और मारपीट की, मेरे कपड़े भी फट गए थे। तो है ना, हमने वहाँ पे लिखवाया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो आप क्या चाहती हैं, अब क्या न्याय चाहती हैं आप? तो मैं चाहती हूँ ना मतलब उन्हें मतलब जब ऐसे थोड़ा ना छोड़ दिया जाएगा ना, तो उन्होंने थाने वालों ने हमारी कोई सुनवाई की ना, हमसे कोई पूछताछ की है, और नहीं तो हमसे कोई बात तो पूछते। अब ना भी फैसला कर दिया, पैसे ले देके खा पी के बैठ गए वो तो। के सप्तवीर और सुखवीर सन ऑफ जयपाल सिंह, गली नंबर 10 प्रीतम नगर, ठीक है। और सुखवीर हमारे बगल में रहता है, उनका मकान बगल में हमारे। तो ये लोग दारू पी के आए, मेरी पत्नी अकेली थी, मैं थोड़ा बाहर था, करवले बैठा था बाजार में। तो ये मेरे पास पहुंचा कि ऐसा करना, मैंने बता कि जो है अपनी घरवाली को समझा ले, और उल्टी सीधी गालियां जो नहीं देनी चाहिए वो गाली दी इसने। मैंने ऐसी की गाली दे रहा है, मैं जब मैंने तेरी सुन ली तो मैं अपनी पत्नी की भी सुनूंगा। क्या तू ऐसा करना तो बच के देखिए मुझसे। फिर मैं थाने में तहरीर देने गया, मैं 112 पे कॉल की, फिर पुलिस वाले आए, फिर मैं थाने में तहरीर देने गया। मेरी तहरीर पे कोई सुनवाई नहीं हुई, शायद अली दरवाई थी उनके हाथ में थी, ठीक है। फिर मैं कल सुबह राशन लेने गया था ना बाबूराम की कंट्रोल पे 10 नंबर गली में। तो मैं कंट्रोल पर राशन, ये दोनों भाई आए नशे में और मेरे गुप्तांग में लात मारी और मेरे लात घूसों से मारते हुए अपने घर में बंद कर लिया 2.5 घंटे। मुझे 2.5 घंटे घर में मार, मेरे घर में अब इन लोगों ने अपने घर में बंद करके मुझे मार लगाई कि राजीनामा लिख जब जाएगा। फिर मेरी पत्नी ने फोन किया 112 पे, जब पुलिस वाले पहुंचे उनके सामने दरवाजा खोला इन लोगों ने। जब मैं निकला मैंने उनसे एक ही कहा था, मुझे पहले यहाँ से निकालो, जब मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या घटना हुई है। तब मैंने उन लोगों को बताया। अशोक कुमार थे 112 डायल पे, कोबर वाली गाड़ी, उसमें अशोक कुमार थे। उन्होंने ताला खुलवाया। फिर उसके बाद जो है मैं बाहर निकला, फिर उन्होंने कहा आप थाने पहुंचिए। फिर मुझे मंजूरी चिट्ठी मिली, मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद इन लोगों ने मेडिकल के बावजूद भी 151 पैसे लेके चालान कर दिया। तो कहाँ की घटना है ये करबला दसम वाली की घटना है, मुझे वहां पर मारा खींच के इन लोगों ने। आपका ये पता क्या है जो आप नंबर 4? तो थाना कौन सा लगता है आपका? दक्षिण थाने का मामला है। और ये मेरे ब्लेड का निशान है, और ये भी ब्लेड का निशान है, और गुप्तांग में लाते हैं, और पेट मेरे पेट में बहुत छोटे हैं। इन लोगों ने उस बेरहमी से मारा मुझे, कुछ पूछो मत, मैं कह नहीं सकता।